बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार शिक्षा नीति और छात्रों के कैरियर के लिए मिथिला मंच न्यूज लगातार प्रयासरत रही है। दरभंगा से लेकर पटना तक कल हमने दिखाया था क्षेत्रीय निर्देशक एसके झा सर। उन्होंने कहा था कि कोरोना संक्रमण के दौरान काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ा। हमारे साथ डॉक्टर एम के दास हैं, जो ट्रांसपोर्ट नगर डीएवी पब्लिक। आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। हम बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान अगर कोई ज़्यादा सबसे प्रभावित हुआ है तो वह है शिक्षा और छात्र, अभिभावक के साथ शिक्षक और स्कूल मैनेजमेंट। सभी नए एक्सपेरिमेंट से गुजरे थे। पहला दौर था जब कोरोना संक्रमण का पहले लहर, फिर दूसरी लहर भी आप लोग देखे। किस तरह आप लोगों ने इसमें सबको मिला के आप कब कर रहे हैं? कोरोना के पहले चरण में जैसे 23 मार्च 2020 को सरकार के आदेश से स्कूल बंद कर देना पड़ा था। डीएवी चूँकि एक बहुत ही पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चलते हमने एक हफ्ते के अंदर 28 मार्च से ही सिचुएशन को भाप लिए थे और उस दिन से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए थे। आपको बताएं कि हमारा 50% से भी ज़्यादा शिक्षक ऐसे थे जिनको ऑनलाइन में क्लास लेना और ये आपके मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए कैसे शिक्षा दिया जाए उनका कोई आइडिया नहीं था, उनको कोई जानकारी नहीं थी, ना उसमें उनका कोई तजुर्बा था। फिर भी हम लोग उनको ट्रेनिंग दिए और लगातार ट्रेनिंग देते गए और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पटना शहर में जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है, आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है, उसमें डीएवी सबसे अच्छा ऑनलाइन में अपना पढ़ाई जारी रखा। और केवल पढ़ाई ही नहीं, बच्चों का चूँकि घर में वो बंद थे, पेरेंट्स भी बंद थे, तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो अपने को कैसे स्वस्थ रखे और विकास करते जाए निरंतर, उसमें डीएवी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसमें हमारे शिक्षक जो है बहुत अच्छा किया है। एक तो उस समय मोटिवेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि ऑफलाइन से सीधा ऑनलाइन, जो कि पहले कभी हुआ नहीं था। तो किस तरह मोटिवेट करना पड़ा स्कूल मैनेजमेंट को, अभिभावकों को, छात्रों को? हम लोग जो है सबसे पहले जो शुरू किए उसमें वो ये कि व्हाट्सएप, जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, उससे हम लोगों ने क्लास को शुरू किया ताकि बच्चे और पेरेंट्स उसमें जानकारी हासिल कर लें। सभी का व्हाट्सएप कनेक्शन के साथ हमारा जो स्कूल के टीचर का व्हाट्सएप है, उसमें हम लोगों ने ग्रुप बनाए, उसमें टेक्स्ट मैसेज होता रहा। हमने उस हिसाब से एक टाइम शेड्यूल बना लिया। चूँकि बच्चों पे वो इफेक्ट करता है रेडिएशंस वगैरह के चलते, तो वो 2 घंटे में सीमित रखा छोटे बच्चों के लिए और 3 घंटे में सीमित रखा बड़े बच्चों के लिए। और हमारे टीचर्स यूट्यूब में लाइव, उनको भी ये भी ट्रेनिंग देके कराया गया, यूट्यूब में अपना शिक्षण जो उनका सिस्टम था, वो जो जिस टॉपिक के ऊपर उनको पढ़ाना था, वो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग करके इसके बाद व्हाट्सएप में अपलोड कर देते यूट्यूब का लिंक। और कभी कभी हम लोग जूम से भी किए हैं, जो कि डायरेक्ट लाइव क्लासेस होता था, ताकि बच्चे शिक्षक से सीधे सीधे सवाल पूछ पाएँ, शिक्षक भी उनके साथ इंटरेक्शन कर पाएँ। तो वो काफ़ी रहा। और इस साल 2021 से हम लोगों ने, जब अप्रैल से हम लोग शुरू किए, उस समय एक नया ऐप जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है शिक्षण पद्धति के लिए, स्नैक होमवर्क, उसको अडॉप्ट कर लिया। वो एक कमर्शियल ऐप है जिसे खरीदना पड़ता है, स्कूल की तरफ से खरीदा गया और पेरेंट्स से हमने उसका कोई जो है पैसा नहीं लिया है। उस स्नैक होमवर्क के साथ हम लोग जूम इंटीग्रेटेड करके लाइव क्लासेस करा रहे हैं अप्रैल से। और पिछले 16 तारीख से जब सरकार ने अलाउ कर दिया, तो हम लोग क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं और सारे कोविड प्रोटोकॉल्स जो कि सरकार की तरफ से दिया गया है वो फॉलो कर रहे हैं। एक आप चूँकि सीधा छात्रों से जुड़े होते हैं, आपने ये गौर किया होगा, अनुभव किया होगा कि बच्चों में काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो होम में ऑनलाइन पढ़ रहे थे, थोड़ा सा लेजी हो गए हैं, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन्ड हो गए हैं। तो इस तरह आपने अनुभव किया हो, एक प्रचार के कंधों पर जिम्मेवारी होती है। आपने सही कहा, क्योंकि बच्चे को एक बच्चा जो है दुनिया को देख रहा है नया,
हर दिन वो दुनिया से कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो हमारी और पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है कि उनको सही दिशा दिखाना और दुनिया से और हर चीज़ से उनका परिचय कराना। उसमें हमने देखा कि जैसे ही बच्चे को हमने घर पे बंद कर दिया है, वो कुछ वायलेंट, थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर उसमें नज़र आता है, क्योंकि उसको ये मतलब उसकी शरीर और मन एकदम से उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि हम लोग ज़बरदस्ती मनाए, क्योंकि ये अपने प्राणों का प्रश्न था, तो हमें मनाना पड़ा। और हम देख रहे हैं कि वो स्कूल आने के बाद भी, पिछले 8-10 दिन से जो स्कूल चल रहा है, आने के बाद भी देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी बदलाव है। वो पुरानी चीज़ें भूल गए हैं और उन्हें फिर से हमें जो है ग्रूम करके उस लेवल पे लाना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे सब कुछ फॉर्मली शुरू किया जाता है और फॉर्मली सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। तो लेकिन चूंकि बच्चे हैं, वो बहुत जल्द फिर इस न्यू नॉर्मल से भी आप अपने आप को ढाल लेंगे, ये हमारी विश्वास है। तो हम बता दें, कई चैलेंजेस हैं स्कूल खुलने के बाद, और ख़ासकर एक प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट के लिए। अभी अगस्त से अब स्कूल खुलना प्रारंभ हुआ है, लेकिन सिलेबस 3 महीना पीछे है। ये हर अभिभावक चाहेगा कि हमारे बच्चे का सिलेबस समय पर कंप्लीट, क्वालिटी वाइज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसके लिए किस तरह की व्यवस्था हो? हाँ, एक तो है कि सीबीएसई और हम डीएवी में क्लास 1 से लेके 8 तक डीएवी का अपना सिलेबस चलाते हैं। तो सीबीएसई और सरकार के लाइन पे चलते हुए हम लोगों ने पिछले साल 30% रिडक्शन कर दिया था, कमी कर दी गई थी सिलेबस में। तो इस साल भी हम लोग थोड़ा धीरे ही चल रहे हैं। हालांकि अभी तक हमारे ऊपर कम करने का सिलेबस का कोई आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा कम ही सोच के चल रहे हैं। अगले महीने हमारा हाफ ईयरली परीक्षा होगा, उसमें हम लोग लगभग 10% की कटौती करेंगे ओवरऑल सिलेबस में, और इंतज़ार करेंगे कि सीबीएसई की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या आदेश आता है। तो हो सकता है सिलेबस में थोड़ी सी कमी कर दी जाए, ताकि बच्चों को वो कोप अप करने में सुविधा हो या आसानी हो। वो एक होगा। और दूसरा होगा कि जो बच्चे रेगुलर आने के बाद भी सिलेबस के चलते, मान लीजिए उनको समस्या होती है, हमने अपने सारे शिक्षकों को ये आदेश दे दिया है कि कभी भी कोई बच्चा उनसे फ़ोन से, व्हाट्सएप से या लाइव वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, कोई उनका आपका जिसको हम लोग रिकैपिचुलेशन बोलते हैं, कि उनको ये समझ में नहीं आया फिर से, तो इंडिविजुअली हर बच्चे को हम लोग हमेशा 24 घंटे कहेंगे वर्चुअली, हम लोग तैयार है कि उनको हम लोग मदद करें, ताकि वो अपना सारा जो है करिकुलम कंप्लीट कर पाए। एक नया शिक्षा नीति का जो हर टर्म बाई टर्म उसको लेके कितना ज़्यादा आप उत्साहित हैं, या स्कूल मैनेजमेंट उसे जो फ़ायदा पहुंचेगा बच्चों को? हाँ, हम लोग सारे शिक्षाविद हम लोग कहेंगे कि हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि ये शिक्षा नीति बहुत पहले ही हमारे देश में हो जाना चाहिए था। ये किसी भी उन्नत देश के साथ जुड़ा हुआ है या उससे लिंक्ड है या उसी लाइन पे है, जो कि पहले ही हमें इसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और ये नई शिक्षा नीति बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए। मेनली उनका जो असेसमेंट इवेल्यूएशन, हम लोग जिसको परीक्षा लेना और उसका परिणाम घोषित करना वगैरह, परीक्षा की पद्धति वगैरह, ये बहुत ज़रूरी है। जिस सिस्टम से आगे हमें अगले साल से चलना है, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाभदायी होगा बच्चों के लिए। तो हम बता दें, हमारे साथ डीएवी ट्रांसपोर्ट नगर के प्रिंसिपल डॉक्टर एम के दास हैं, और कई अहम मुद्दे पर ये बात सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को समझनी पड़ेगी। इस बार कोरोना गाइडलाइन के बाद स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है अभिभावकों को ये समझाना, कन्विंस करना कि आप अपने बच्चों को भेजें स्कूल तक और उन्हें पूरा स्वास्थ्य के अनुसार उनके वो गाइड करेंगे। तो किस तरह का ये चैलेंज आप कर पाएंगे, क्योंकि अब स्कूल कितने प्रतिशत स्टूडेंट आ रहे हैं? हाँ, 28 जून से हम लोग कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाए थे, और हम लोगों ने ये इंश्योर कर लिया था कि उससे पहले हमारे सारे शिक्षक और अशिक्षक कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो जाए। सभी का टीकाकरण हो गया। फिर हम लोगों ने हर क्लास को हर दिन सैनिटाइज किए, टॉयलेट्स को हर दिन सैनिटाइज किए, और फिर बच्चे को बुलाए। और इसके बाद हम लोग पिछले 2 महीने से इसको चला रहे हैं। हर घंटे सारे टॉयलेट्स जो है वो सैनिटाइज करते हैं, और टीकाकरण तो पहले ही हो चुका है, और साफ सफाई का विशेषतः ध्यान रखा गया है। इसके बाद भी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का आदेश है सरकार की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल के तहत, वो सारा भी मेंटेन किया जाता है। हमने अपने स्कूल में स्पेशली नया पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया है, ताकि हर एक कॉरिडोर में, हर एक कोने में, स्कूल का ग्राउंड में, बाहर में, गेट के सामने
हर जगह माइक लगा हुआ है और मैं खुद अपने सीसीटीवी में बैठ के एक टीचर के साथ सारा कंट्रोल करते हैं। कहीं इधर उधर देखा तो साथ साथ उसमें अनाउंस हो जाता है कि वहाँ 2-3 बच्चे गैदर हो रहे हैं, आप लोग गैदरिंग नहीं करें। तो हम ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया, कॉन्स्टेंट हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हमारे स्कूल में सारे बच्चे सेफ रहें। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे स्कूल में सारे बच्चे स्वास्थ्य की दृष्टि से सेफ हैं। एक अहम मुद्दा है कि कई डीएवी स्कूल्स हैं, सभी स्कूल मैनेजमेंट अपने अपने तरीके से कुछ नया करने का, कुछ अचीवमेंट, कुछ नया पॉलिसीज तय करते हैं। तो आप अपने स्कूल में कौन सा नया पॉलिसीज या फिर जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके लिए या कुछ नया? एक तो ये है कि हमारे टीचर्स, यद्यपि मैं ये कहूँगा कि डीएवी एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बच्चे यहाँ से चले गए हैं क्योंकि पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर पाए हैं, हमें या हम इनको पूरी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात है, आज तक किसी भी शिक्षक ने पढ़ाने के काम से इनकार नहीं किया है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि हमें पता है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और ये एक अच्छा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पैसे हमें कम मिलते हैं, कम ही सही, लेकिन हमें सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है और एक अपने अंदर संतुष्टि होती है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारा कुछ रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, एक तो हम लोग जो अपने टाइम टेबल को सीमित कर लिए हैं, 4 घंटा ही रेगुलर क्लासेस चल रहा है पिछले 16 अगस्त से, और उस 4 घंटे में जो महत्वपूर्ण विषय है उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है। करिकुलम को पढ़ाने का तरीका जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी, जितना कम कर सकते हैं कम कर लिए हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों के एक जगह में जुटना या गैदरिंग होना अलाउड नहीं कर सकते हैं। उस हिसाब से हम लोग ने ये किया कि इस 4 घंटे के बाद भी कभी कोई बच्चा किसी भी शिक्षक से जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकते हैं। और इसके अलावे जो बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल, कुछ पेरेंट्स घबराए हुए हैं, अभी भी कतरा रहे हैं स्कूल भेजने के लिए, तो उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखा है। नई बात में ये है कि क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है, साथ ही साथ वही टीचिंग एक्टिविटी लाइव उनके यूट्यूब में अपलोड हो रहा है, जो कि जूम के थ्रू बच्चों को, जो बच्चे घर में बैठे हैं, साथ ही साथ वो भी पढ़ पा रहे हैं, वो वहाँ से सवाल कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी जो बच्चे आए हैं और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो कभी भी किसी भी टीचर से संपर्क कर सकते हैं। ये हम इंश्योर कर रहे हैं। कहा जाता है कि कैप्टन जो होता है वो पूरे टीम को लेकर चलता है, क्योंकि उनके कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उनके कंधों पर एक चैलेंज भी। तो अपने टीम को लेकर के किस तरह आप जो चैलेंज है उसको पूरा करेंगे, किस तरह उन्हें कन्विंस करेंगे, किस तरह, कई मुद्दे होते हैं कई बार, तो पूरी टीम जो आपके नॉन टेक्निकल टीचिंग और टीचिंग स्टाफ हैं उनको लेकर के किस तरह से? सच कहा जाए तो मैं मेरी और अपनी टीम के बारे में कहूँ तो मुझे लगता है दुनिया के सबसे अच्छी शिक्षकों का टीम मुझे मिल गया है। आज तक किसी ने कोरोना काल के शुरुआत से मैं कहूँगा, किसी टीचर ने कभी भी इनकार नहीं किया कि सर ये तो हमारे लिए नया है, हम कैसे करेंगे या फिर हम नहीं कर सकते, उसकी नौबत तक नहीं आई। और जैसे ही हम लोगों ने इसको शुरू किया, ऑनलाइन क्लासेस और बच्चों के साथ जुड़े रहना, तो सारे टीचर्स ऐसे जुड़े, हमें लग रहा था कि हम लोग सालों से ये करते आ रहे हैं। आपको एक उदाहरण दे दूं, हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर, शरीर शिक्षा के जो शिक्षक हैं, वो हर सुबह एक योगासन या प्राणायाम या सूर्य नमस्कार या फ्री हैंड एक्सरसाइज का वीडियो हर शाम को बना के मुझे दिखाते थे और कहते थे कि सर हम ये बच्चों और पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में, जब पूरी लॉकडाउन हुई थी उस समय पेरेंट्स भी घर में थे, तो उनका भी स्वास्थ्य का हमें ध्यान रख के वो हर रोज हर सवेरे हम एक वीडियो अपलोड कर देते थे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि बच्चे और पेरेंट्स उसको देखें और फिर उसमें करें। ये हमें किसी ने नहीं कहा था कि ऐसा करना है। फिर हमारे म्यूजिक टीचर ने उस समय जो है आगे बढ़ के कहा कि सर सबको मन में दुविधा होगी, किसी को चिंता है, तो क्या हम उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सोच के कुछ भजन कीर्तन या और कुछ गायन अपलोड कर सकते हैं, तो हमने वो भी किया है। तो ये अच्छी बात है कि इसमें कैप्टन या लीडर की भूमिका कम रही और पूरी टीम इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज की डेट में डीएवी और डीएवी के अंदर भी हमारा स्कूल डॉक्टर जीएल दत्ता डीएवी पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर बहुत अच्छा कर रहा है।
और आगे इससे भी अच्छा हम लोग करने के लिए हम तो लोग। धन्यवाद। एक बार अपने छात्रों को और अभिभावकों को एक संदेश आप दे सकते हैं इस समय में, ताकि वो ज़्यादा अपने आप को इंकरेजमेंट महसूस कर सकें। मेरा संदेश पेरेंट्स को और बच्चों को यही रहेगा कि कोविड से घबराएं नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे बीमारी आई है, चली भी गई है, हमें उभरना होगा। हम उभर भी गए हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी तरफ से। इतना पेरेंट्स को मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्कूल तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, ना बढ़ती जा रही है। हम लोग जो प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से कहा गया है, वैज्ञानिकों की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से कहा गया है, वो सारा हम लोग मान रहे हैं और मान के ही चलेंगे। आपके बच्चे स्कूल में सेफ हैं, आप केवल घर में उनका ध्यान रखिए। बाकी बच्चों का पढ़ाई लिखाई और बच्चों का स्कूल में देख रेख सारे हमारी जिम्मेवारी है। एक दिन ऐसा आएगा, यही बच्चे इस आतंक को भूल के फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे और समाज में एक अच्छे पोजीशन में अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। तो धन्यवाद। हम बता दें, डीएवी पब्लिक स्कूल का एक मैनेजमेंट अलग होता है, उसका एजुकेशन, उसका डिसिप्लिन, उसके सिलेबस सारे कुछ अलग होते हैं, सबसे अलग। क्योंकि अभिभावकों में भी एक विश्वास होता है कि अगर डीएवी पब्लिक स्कूल में उसका बच्चा अगर जाता है, पूरी तरह डिसिप्लिन्ड होगा और उसका क्वालिटी एजुकेशन होगा। और इसी को आधार मान करके डॉक्टर एम के दास अपने स्कूल में सभी शिक्षकों के सहयोग से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस चैलेंज के समय भी देने के लिए लगे हैं। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ पर हर अपडेट खबर। धन्यवाद।